ये बहुत ही सुंदर आज मैं आपको एक ऐसी थ्योरी शास्त्र की दूंगा। महर्षि चरक जो है चरक संहिता में कितना शुद्ध और सुंदर कार्यक्रम आपको दे रहे हैं। तो महर्षि चरक कितना बढ़िया एक हमारे लिए आमले की घृत बना रहे हैं। तो ये आमले की घृत क्या है, तो चरक संहिता में मैं श्लोक के साथ इस वीडियो में डाल रहा हूँ, आप देख लें तो आप समझ लेंगे इसको पढ़ने के। और उसके बाद में मैं इसका भाष्य आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप ये विधि घर पे बना करके अपने जीवन को कभी बूढ़ा नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि चरक ऋषि जो है उस काल के हैं जिस काल में हजारों साल उम्र हुआ करती थी हमारे ऋषियों की, पूर्वजों की। उसी विधि को उन्होंने दुनिया के लिए छोड़ा है पुस्तक के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से। महर्षि चरक चरक संहिता में लिखते हैं, आ मालका नाम स भूमिजना काल जना मुनुपद्धते गंधवर्ण रसानमान पूर्ण प्रणाभि वीर्याणाम स्वरसेन पुनर्नवा कल्कपाद संयुक्तेन समर्विषः साधवे ढाकम अतः परम वेदार स्वरेशेन जीवंत कलक संप्रयुक्तेन अतः परम चतुर्गुणेन पयसा बलान विलान कोशायन सतावरी कल्प संयुक्तेन अनेन क्रमणेकैकं शतपाकं सहस्रपाकं शर्कराक्षरौ चतुर्भाग संयुक्तं सौवर्णो रजते मार्तिके वा शुचौ दृढ़े घृतभाविते कुंभे स्थापेत तद्यक्तेन विधीनाम यथा अग्नि प्रातः प्रातः प्रयोजेत जीर्णे च क्षीर सम्यार्थम सालिषष्टिमस्यानाम अस्य प्रयोगात वर्षशतम वयम जरम तिष्ठति। तो आप समझिए, आमल का नाम स्वभूमि जना नाम, अर्थात ये ऋषि कह रहे हैं कि आंवला जो होता है वो ऐसी भूमि का हो, जैसी भूमि कैसी हो, पवित्र भूमि माने हिमालय, हिमालय माने उत्तराखंड, जहाँ पर प्रदूषण ना हो, गंदगी ना हो, रसायन ना हो, केमिकल ना हो, धुआं ना हो, ऐसी भूमि का आंवला, ऐसी भूमि का आंवला लेकर के लगभग आप विधि बना रहा हूँ तो आप उसे समझ लेंगे। ऐसी जो भूमि है उसका आंवला हमें मिल जाए तो आंवला कैसा हो, जो अपने आप ज़मीन पर गिर गया हो। ये जो आजकल आंवले जो बगीचों में आ रहे हैं, बागों में किसानों के, ये सब जो है रसायन से बन रहे हैं। इन पे दवा छिड़की जाती है, इनको दवाई दी जाती है, इनको बनाया जाता है ज़्यादा होने के लिए। पर जो आंवले का जो वास्तविक स्वरूप है जो ऋषि ने लिखा है, वो लिखा है हिमालय जैसी भूमि हो, पर्वतों की भूमि हो, वहाँ पर जो आंवले होते हैं वो आंवले पके भी हों और साथ में रसदार हों, यानी कि सूखे ना हों। तो उनका रस निकाल करके उसके चौथाई जो अंश है, चौथाई अंश दूध लेकर के, उसमें चौथाई अंश जब आप दूध ले लेंगे तो उसके दूध के साथ साथ मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूँ, तो दूध ले लिया आपने चौथाई अंश। अब चौथाई अंश कैसे गिनेंगे, जैसे मानो आपका आधा लीटर आंवले का जूस है, आंवले का जूस डाल लिया आपने, उसमें चौथाई हिस्सा दूध डाल लिया और उसका चौथाई, दूध का चौथाई हिस्सा घी आपने उसमें डाल दिया। तब आप उसे धीमी अग्नि पर मटके में, कसी मिट्टी के बर्तन में उसे तपाएं और तपाते समय उसमें 256-60 ग्राम विदारी कंद आती है, बाज़ार पे मिलती है, वो ले लें। और उतनी मात्रा में शतावरी आप ले लें, वो भी उसमें आप डाल लें। और पुनर्नवा आता है, वो आप उसमें उतनी ही मात्रा में डाल लें। और उसके पश्चात आप उसे धीमी अग्नि पे पकाते रहिए। तो क्या होगा, पकाते पकाते दूध भी खत्म हो जाना चाहिए जलते जलते, और आंवले का स्वरस तो जो था वो भी समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। केवल बचेगा उसमें सबसे बाद में जलने वाली जो चीज़ है, वो सबसे बाद बनती है, वो है घी। दूध के बाद सबसे बाद में बनने वाला कोई चीज़ है वो घी होता है, तो घी उसमें बचेगा। और जब घी उसमें बचेगा तो उसे आप किसी मटके में भर के रख लीजिए। 1 चम्मच रोज़ सेवन करने से, अगर आप उसे बनाते रहिए, ख़त्म हो जाए फिर बना लो, फिर ख़त्म हो जाए फिर बना लो, ऐसे सेवन आप जब करेंगे तो आप 100 वर्षों तक हमेशा, राजा महाराजा पुराने ज़माने के जो थे ऋषि अनुसार ये प्रमाण मिलता है चरक संहिता में कि आप इस आमलक जो घृत है इसको 1 चम्मच लेने से 100 वर्षों तक आप युवा, सौंदर्य से भरे, बलवान, निरोगी आप बने रहेंगे। कोशिश कीजिए मेरा ये वीडियो आप तक जाए और कोशिश कीजिए कि आप ये घर पे कर पाएँ और आप जवान रह पाएँ।